संतों का संग पाकर रत्नाकर नाम का एक डाकू था, जिसका काम था चोरी डाका डालना, लूट पाट करना। धन इकट्ठा करके लाता, अपने माता पिता परिवार पत्नी पुत्र का पोषण करता। एक दिन नारद जी उसी जंगल से गुजरे और रत्नाकर वहीं जंगल में बैठा हुआ था शिकार में। कोई निकले लूटे तो देख के नारद जी को दौड़ा। और भी 5-6 ऋषि और थे, सप्त ऋषि थे, नारद जी भी उनमें थे। पकड़ो 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 पकड़ो, चारों तरफ से घेर लिया, पूरा गैंग था। और घेर करके महात्माओं को बांध लिया और कहा जो तो कुछ तुम्हारे पास हो सब दे दो, वरना साबान तो जाएगा ही, जान भी चली जा सकती। नारद जी मुस्कुरा रहे हैं, संत मुस्कुरा रहे हैं। रत्नाकर ने कहा मैं तुमको लूट रहा हूँ, मार रहा हूँ, प्रताड़ित करना हूँ, अपमानित कर रहा हूँ, तुम लोग मुस्कुरा रहे हो। और चिढ़ गया, बोले हाँ मुस्कुराऊँ नहीं तो और क्या करूँ, तुम्हारी नादानी पर मुझे हंसी आती है। कैसी नादानी? तुम बड़े मूर्ख हो। रत्नाकर ने कहा अरे मुझे मूर्ख कहते हो, क्यों? अपने बच्चों का पालन करने के लिए अगर ये काम करते, इसमें मूर्खता क्या? बोले सब किसके लिए करते हो? अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। तुम्हें पता है ऐसा करके तुमको कितना बड़ा पाप लग रहा है? उस पाप का भागीदार कौन होगा? बोले जो हमारी कमाई खाते हैं वो पाप के भी भागीदार बनेंगे। नारद जी ने कहा ये तुम्हारी भूल है, तुम जरा उनसे पूछ के तो आओ कि तुम्हारी कमाई खाने वाले क्या तुम्हारे पाप के भी भागीदार हैं कि नहीं? बोले वाह, हमको बुद्धू समझते हो? हम तुम्हें छोड़कर उनसे पूछने जाएं, तुम भाग जाओ। संतों ने कहा अगर ऐसी बात है तो ये पेड़ से हमको रस्सों से बांध दो और अपनी संतुष्टि के लिए खूब गांठे लगा देना और पूछ के आओ, मैं जाऊंगा नहीं, वादा है। रत्नाकर ने संतों को रस्सी से पेड़ से बांध दिया, अपने माता पिता और पत्नी पुत्र सबको इकट्ठा किया और सबसे पूछा आप लोगों से एक प्रश्न करना है क्या? बोले जो हम कमाई करके लाते हैं आप लोग उससे आनंद करते हैं, खूब खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खूब गहने सोना, पत्नी सोना से लदी है, पुत्र भी सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से लदा है, माता पिता भी बड़े खुश हैं, खूब लूट पाट करके लाता है। बोले तो क्या इससे होने वाले पाप के भी आप लोग हिस्सेदार बनेंगे? तो माता पिता पत्नी पुत्र परिवार वालों ने एक स्वर से कहा नहीं। ये सुनकर उसके कान मानो बहरे हो गए। बोले क्या? फिर कहा एक स्वर में नहीं, हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं बनने वाले। अच्छा हमारे द्वारा लाई हुई कमाई तो खाओगे लेकिन पाप के भागीदार नहीं बनोगे? बोले नहीं। माता पिता ने कहा जब तू छोटा था तो मैंने तुझे पाला, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, तेरा फर्ज बनता है। तू कहां से लाता कैसे लाता है ये तेरा काम है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, तेरे पाप के भागीदार मैं बनने वाला नहीं। पत्नी ने कहा तुम मुझे ब्याह करके लाए हो, मेरा पालन करना पोषण करना तुम्हारा फर्ज है, कैसे करते हो कहां से लाते हो तुम जानो, हम तुम्हारे पाप के भागीदार क्यों बने? पुत्र ने कहा मैं अभी छोटा हूं, आप मेरा पालन, पिता का कर्तव्य होता है पालन पोषण करना, तो अब आप अपना कर्तव्य पालन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो ये आपका मैटर है, मैं आपके पाप का हिस्सेदार नहीं हूं। पूरे परिवार वालों ने मना कर दिया। आंखें खुल गई आज। अभी तक आंखें खुले होने पर भी आंखें बंद थी इसके, आज सही मायने में आंखें खुली और भागा भागा आया चरणों, संतों के चरणों में साष्टांग लेट गया। क्षमा 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 करो, खोल दिया रस। प्रभु मुझे अपना लो, आज तक मैं अंधा था, आज मुझे ज्ञान हो गया है। क्या हुआ? बोले भगवान ये परिवार के लोग सिर्फ हमारी कमाई के भागीदार हैं, हमारे पाप के भागीदार हैं, सबने मना कर दिया। नारद जी ने कहा तू रो रो नरक में जाएगा, मूसलों से कूटा जाएगा, आग में तपाया जाएगा, तेल में उबाला जाएगा, तू इतना बड़ा काम पाप कर्म किया है।
लाखों लाखों वर्ष तक कीड़ा मकोड़ा गटर में कीड़ा मकोड़ा बनाकर किसी नाली में किसी गटर में पटक दिया जाएगा। तेरा इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े तूने कर्म पाप कर्म किए हैं, चरणों में लिपट गया, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो संतों ने कृपा की, बोले राम राम जपो। एक राम का नाम ही ऐसा है जो तुम्हारा उद्धार कर सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। अब राम राम लिया नहीं जा रहा। दुनिया के जितने शब्द हैं सभी शब्दों में सबसे सरल शब्द जो है वो राम है। क्या है? राम। वो राम भी वो नहीं ले पाया, क्योंकि पापी के मुख से राम का नाम नहीं निकलता। एक पापी व्यक्ति मर रहा था, परिवार के लोग चारों तरफ इकट्ठा हुए, हाय 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 कर रहे। तब तक कोई संत आ गए, बोले क्या हुआ? बोले हमारे दादाजी मर रहे हैं। बोले तुम हाय हाय क्यों कर रहे हो? अंतिम समय में राम राम बोलो आओ। तो हटो तुम लोग, इसका बेचारे का उद्धार हो जाने दो, जीवन भर तो उसको नोचते रहे। तो संत आए, बोले राम राम बोलो, राम राम। अब वो राम राम नहीं बोल रहा है, दुनिया की बातें कर रहा है। वो मर रहा है, दुनिया की बातें कर रहा है, लेकिन राम राम नहीं बोल रहा है। संत ने कहा तू दुनिया की बातें करता है, राम बोल। बोले महाराज मैं सब कुछ तो बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यही नहीं बोल सकता। तो संत ने कहा क्या क्या नहीं बोल सकता? अब उसने ये नहीं कहा कि राम नहीं बोल सकता, उसने ये कहा कि जो तुम बोल रहे हो वो नहीं बोल सकता, जो तुम मुझसे बुलवाना चाहते हो वही नहीं बोल सकता। नहीं निकलता, जीभ टेढ़ी हो जाती है, नहीं निकलता वो। अधिक पाप होने पर परमात्मा का नाम जीभ पर नहीं आता। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मरा बोल सकता है? मरा? हाँ आराम से बोल लिया, क्योंकि जीवन भर मरा मार 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 मरा मरा यही रटा। तो मरा मरा बार बार बोलोगे तो राम राम 4-6 के बाद 4-6 बार बोलते बोलते और राम राम निकलने लग जाएगा। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हाँ, जो राम नहीं बोल सकता था वो ब्रह्म रूप हो गया है, और अगले जन्म में हाँ दिव्य ज्ञान से सम्मिलित महर्षि वाल्मीकि जी प्रकट हुए प्रचेता, प्रचेताओं के 10वें पुत्र के रूप में। प्रचेताओं के 10वें, ब्रह्मा जी के पुत्र प्रचेता और प्रचेताओं के 10वें पुत्र के रूप में महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म हुआ है। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने अपनी स्वयं जन्म के बारे में लिखा कि मैं प्रचेताओं का 10वां पुत्र हूँ। और इन्होंने वाल्मीकि रामायण जैसा दिव्य ग्रंथ बनाया, रचना की संस्कृत में। जो लिखे वही राम जी आकर किए। राम जी को जो करना था वो पहले इनकी दिव्य दृष्टि में आ गया, और जो उन्होंने लिखा वो बाद में राम जी ने वो सब अभिनय किया।